नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित ज्ञान क्लासेस पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि भारत एक परिचय के बारे में जानने वाले हैं। भारत के सभी व्यक्ति को ये प्रश्न जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि एक अच्छी नॉलेज मिल सके। इस वीडियो में भारत से संबंधित सभी प्रश्न को करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि भारत से संबंधित बहुत ही प्रश्न विज्ञता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तथा बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत स्थित है, तो ये बताना भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति जो है ये चतुष्कोणीय है। तीसरा प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ये बताना है संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल जो है ये संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। तो ये जो है 2.42% है संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल। और पांचवा प्रश्न है, राजधानी यानी भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी जो है ये नई दिल्ली है, जो 1912 में हुआ था और ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है ये हिंदी है, जो कि भारत का राष्ट्रीय भाषा है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है ये गोंड है, जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का स्थान विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा स्थान है। और अगला प्रश्न है 10 नंबर का, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना करता है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का जो है 17.5% जो है ये भारत में निवास करता है। अगला प्रश्न है, अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है। तो ये जो है 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर से 37 डिग्री 6 सेंटीमीटर उत्तरी अक्षांश तक झुका है। और अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है ये 68 डिग्री 7 सेंटीमीटर से 97 डिग्री 25 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर तक है। और अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो ये बताना है भारत के जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार यानी लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये 3,214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो ये बताना है भारत की जो है पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है ये कितनी है। तो ये जो है ये 2,933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन से हैं। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो है यह है वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ये जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है यह है सरक्रीक, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो ये बताना है भारत के जो है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये है इंदिरा कौल, जो जंक्शन कश्मीर में है यानी जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी बिंदु यानी भूमध्य रेखा से दूरी बताना है। दक्षिणी बिंदु जो है इसका भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है भारत का, ये बताना है। तो ये जो है 876 किलोमीटर दूरी है दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि जिसे कहा जाता है, इसका दक्षिणी नोक कौन सा है। तो इसका दक्षिणी नोक जो है ये केप कोमोडिन है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। भारत में द्वीप जो है ये कुल संख्या इसका कितना है, ये बताना है। तो ये जो है 247 है, जो 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 जो है ये अरब सागर में है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है भारत में। तो ये जो है 36 है। अगला प्रश्न है, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत के स्थल सीमा की जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसके कुल लंबाई जो है ये 15,200 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है भारत का तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई जो है ये है 5716.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है भारत की? तो ये जो है 61 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत मानक समय है, यानी बताना है कि भारतीय मानक समय क्या है? तो ये भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 इंच पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। अगला प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो ये बताना है कहाँ से गुजरती है? ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर क्या है? कितना का अंतर है? तो ये जो है 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। आगे है अगला प्रश्न है भारत में जो है कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या जो है ये अभी 28 है। अगला प्रश्न है केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये बताना है भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या जो है ये अभी है ये 9 है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि ये बताना है सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला सीमा कौन सा है? तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश है जो 8 राज्यों को छूता है। अगला प्रश्न है समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है कुल भारत में? तो ये जो है ये 9 है समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या। अगला प्रश्न है हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है भारत में? तो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या ये जो है 10 है। अगला प्रश्न है भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है? तो भारत के प्रादेशिक जल सीमा जो है ये है 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न है 1 समुद्री मील बराबर होता है, तो ये बताना है 1 समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो 1 समुद्री मील बराबर जो है ये होता है 1.852 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर के आसपास होता है। अगला प्रश्न है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो है ये कर्क रेखा है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा गुजरती है, तो ये बताना है कि कर्क रेखा जो है ये कहाँ से गुजरती है, यानी किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं? ये कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य जो है इससे गुजरता है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत में जो है सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है ये गोवा है। अगला प्रश्न है न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है ये मध्य प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो ये बताना है सबसे कम यानी कि न्यूनतम राज्य कौन सा है जिसमें वन सबसे कम है? तो ये जो है ये हरियाणा राज्य है। अगला प्रश्न है 42 नंबर का सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये बताना है भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो ये जो है वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। अगला प्रश्न है न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? ये बताना है कि भारत में जो है सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये जो है लेह स्थान पे होती है जो कि कश्मीर में है। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत जो है ये अरावली पर्वत है जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे नवीन पर्वत जो है ये हिमालय पर्वत है जिसे वलित पर्वत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है ये अरुणाचल प्रदेश है जिसका पुराना नाम है नेपा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।